नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं शिवजी लाल मीना, लेक्चर इंग्लिश इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अनीठा। आपके लिए मैंने ऑनलाइन क्लास शुरू की है और आज मैं क्लास 12th इंग्लिश कंपलसरी बुक फर्स्ट रेनबो को शुरू करने जा रहा हूँ। आप इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हो और नियमित अध्ययन घर बैठे हुए कर सकते हो। तो प्यारे मित्रों, हम शुरू करने वाले हैं रेनबो का फर्स्ट लेसन है, वो है वाटर। इसको पढ़ेंगे, प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो आपको क्या बोलना है, वाटर। वाटर किसी भी वर्ड के लास्ट में यदि र आता है तो उसको हम नहीं बोलें वाटर। आ बोल दीजिए, र अपना आप निकल जाता है, वाटर। सही प्रोनाउंसिएशन है इसका वाटर। तो डियर फ्रेंड्स, प्यारे मेरे स्टूडेंट्स, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कुछ क्वेश्चन रिगार्डिंग टू इट पुटअप करता हूँ, आपको आंसर देना है। What are the important elements for our body? हमारे फिजिकल शरीर के लिए, शारीरिक इस छवि के लिए कौन से 5 महत्वपूर्ण तत्व हैं? यस, बताइए। वेल डन। एयर, वाटर, फायर, ओके। और 5 होते हैं ना, एयर, वाटर, फायर और सोयल, मिट्टी, और एक स्काई जो इसमें है, वो 5 एलिमेंट है। ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद लेते हैं क्वेश्चन, व्हाट इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट लिक्विड फॉर आवर बॉडी एंड विच कैन बी कॉल्ड अमृत ऑफ द लाइफ, नेक्टार ऑफ लाइफ, जीवन का अमृत जिसे हम कर सकते हैं। तो अब आंसर दीजिए, व्हाट आर द इम्पोर्टेंट लिक्विड फॉर बॉडी? हमारी बॉडी के लिए महत्वपूर्ण लिक्विड क्या है? मिस्टर रवि, यस सर, वाटर इज द इम्पोर्टेंट लिक्विड फॉर बॉडी। वेरी गुड, वेल डन। तो डियर स्टूडेंट्स, today I will going to teach you the first lesson of this book Rainbow, that is water. Okay, हम शुरू करते हैं बिना, ये हमारी शुरुआत है। आप अपने अधिक से अधिक मित्रों को जोड़ दीजिए और ताकि वो इसको ज्वाइन कर सके और अधिक से अधिक लाभ उठा सके। और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक ज़रूर कर दीजिए। यदि आपको पसंद आए पढ़ना तो ज़रूर कर दीजिए और नियमित जुड़ जाइए। लेट्स बिगिन। मैन हैज़ दो द एजेज sought in vain for an imaginary elixir of life, the divine Amrit, a draught of which was thought a confer immortality। अब देखो ये क्या है, इमॉर्टैलिटी, र नहीं बोलना है, इमॉर्टैलिटी, अमृत, इसमें अमरता, जिसको अमर हो जाते हैं ना, अमर बोलते हैं इसको, जो जीवन नश्वर नहीं है, मोर्टल नहीं होता है, वो इमोर्टल हो जाता है। तो मैं देखो, आप आदमी, मैन हैज़ थ्रू द एजेस, हजारों वर्षों से, हैज़ सोट, प्राप्त किया है, सिक की साइड फॉर्म में, सोट इन वेन, बेकार में, फॉर एन इमेजिनरी एलिक्सिर ऑफ लाइफ, जीवन के काल्पनिक अमृत। एलिक्सिर का मतलब लिखो आप, इसका मतलब होता है अमृत, है ना, नेक्टार। जीवन के काल्पनिक अमृत के लिए बेकार में ही प्राप्त कर रहा, वर्षों से प्राप्त कर रहा है, जिसको हम डिवाइन अमृत बोलते हैं, देवीय अमृत बोलते हैं। अ ड्रॉट ऑफ विच, जिसकी एक घूंट, ड्रॉट का मतलब होता है घूंट, ऑफ विच वॉज थॉट टू बी कन्फर्ड, जिसको समझा जाता है, वॉज थॉट टू कन्फर, मतलब कन्फर का मतलब होता है देना, है ना, प्रोवाइड करना। तो दिया हुआ समझा जाता है इमॉर्टैलिटी, अमरता, जीवन की नश्वरता रहित बनाने के लिए, अपने जीवन को अमर बनाने के लिए, देने के लिए जिसको सोचा जाता है, वो घूंट बहुत ही आसानी से हमारे यहाँ आसपास
हैं। बट द ट्रू एलिक्सर ऑफ लाइफ, लेकिन सत्य जीवन का जो एलिक्सर है, एलिक्सर का मतलब अमृत है, लाइज नियर टू आवर हैंड्स, वो हमारे हाथों के पास में, मतलब हमारे बहुत ही नज़दीक है। नियर टू आवर हैंड्स का मतलब पास में, हमारे पास में है। फॉर इट इज़ अ कॉमनेस्ट ऑफ ऑल लिक्विड्स, देखो इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज़ वाटर? वाटर, देखो ये बोल दीजिए, वाटर के बारे में लिख सकते हो लाइन। व्हाट इज़ वाटर? वाटर इज़ द कॉमनेस्ट ऑफ ऑल लिक्विड्स, दुनिया भर के जितने भी द्रव्य पदार्थ हैं उनमें सबसे ज़्यादा सामान्य जो है वो पानी है। प्लेन वाटर, दैट इज़ प्लेन वाटर। आई रिमेंबर वन डे, मुझे एक दिन याद आया, स्टैंडिंग ऑन द लाइन, में एक लाइन पर खड़ा था, तो एक लाइन पर खड़े खड़े मुझे याद आया जो लाइन सेपरेट्स, बांटती हैं द लीबियन डेजर्ट फ्रॉम द वैली ऑफ द नील इन इजिप्ट, जो इजिप्ट के अंदर नील घाटी की जो घाटी है उससे लीबियन डेजर्ट है उसको अलग करने वाली लाइन, सीमा है, उस पर मैं खड़ा होकर के मुझे याद आता है ये डेजर्ट, लीबियन डेजर्ट मतलब लीबिया के अंदर है। ऑन वन साइड, एक तरफ, वॉज विजिबल अ सी ऑफ फॉलोइंग बिलोइंग वॉट सैंड, बिलोइंग का मतलब यहाँ पर बहती, बहुत बिखरी हुई, तो बहुत बिखरी बहती हुई रेत के एक समुद्र विजिबल, एक समुद्र जो विजिबल साफ सुथरा दिखाई दे रहा है, एक तरफ जहाँ मैं खड़ा हूँ। विदाउट अ स्पीक ऑफ ग्रीन और अ सिंगल लिविंग थिंग, बिना किसी यहाँ पर कण, स्पेक का मतलब होता है कण, ग्रीन मतलब हरा, बिना किसी हरा कण के, बिना मतलब हरित जगह के, या फिर अ सिंगल लिविंग थिंग, या फिर वहाँ पर एक भी जीवित वस्तु के बिना, एनीवेयर कहीं पे भी विजिबल ऑन इट, वहाँ पर दिखाई नहीं देता है। ऑन द अदर साइड, एक तरफ कुछ भी नहीं है, देखो आप, है ना, समुद्र केवल इसका रेगिस्तान है, सैंड का, है ना। एंड अनदर ऑन द अदर साइड, और दूसरी तरफ ले वन ऑफ द ग्रीनेस्ट, एक तरफ बहुत घना ग्रीन का मतलब सब दुनिया का सबसे ग्रीन हरा स्थान है। मोस्ट फर्टाइल, जो बहुत ही फर्टाइल है। फर्टाइल का मतलब आप जानते हो क्या होता है फर्टाइल, है ना, उपजाऊ है। एंड डेंसली पॉपुलेटेड, डेंसली का मतलब सघन जनसंख्या से भरा हुआ एरियाज, क्षेत्र हैं, टू बी फाउंड पाया जाता है एनीवेयर ऑन द अर्थ, एक तरफ इस पृथ्वी पर कहीं पे भी सघन आबादी से परिपूर्ण और बहुत सारी उपजाऊ मिट्टी, हरा भरा क्षेत्र एक तरफ है उस लाइन के, और दूसरी तरफ केवल रेगिस्तानी जहाँ मैं खड़ा हूँ। एनीवेयर ऑन द अर्थ टीमिंग विद लाइफ एंड वेजिटेशन, जो टीमिंग का मतलब फिलअप, भरा हुआ होना, विद द लाइफ, जो एक जीवन से भरा हुआ है, एंड वेजिटेशन, वनस्पति से भरा हुआ है। व्हाट मेड दिस वंडरफुल डिफरेंस, ये जो ऑथर ये क्वेश्चन करता है कि ये व्हाट मेड दिस डिफरेंस, दिस वंडरफुल डिफरेंस, ये एक आश्चर्यजनक डिफरेंस किसने बनाया, वाई, क्यों, इट इज़ द वाटर ऑफ द रिवर नील, ये नदी, ये अब देखो क्यों किसने बनाया, ये सब बात किसने बनाई, ये उसका एग्जाम्पल आता है, उसका सॉल्यूशन आता है, रिवर नील ऑफ वाट, इट इज़ द वाटर ऑफ रिवर नील, ये रिवर नदी का जो पानी है उसी का वही मेन कारण है। फ्लोइंग डाउन टू द मेडिटेरियन, जो मेडिटेरेनियन मतलब भूमध्य सागर के लिए बहता है। फ्रॉम इट्स सोर्स अ कपल ऑफ थाउजेंड ऑफ मील्स अवे, कपल ऑफ थाउजेंड का मतलब हजार, 2000, हजारों मील्स दूर उसके सोर्स से, मूल स्थान से भूमध्य सागर की तरफ बहती हुई नदी है, उसका पानी है इसका मुख्य कारण। जियोलॉजिस्ट टेलस, जो ये जियोलॉजिस्ट है, भौगोलिक वेता है, हमें बताते हैं देर द एंटायर, संपूर्ण सोयल ऑफ द नील, सोयल का मतलब देखो मिट्टी होती है, नील वैली इज़ द क्रिएशन ऑफ द रिवर इटसेल्फ, ये जो नील घाटी हैं, ये नील नदी खुद का ही एक क्रिएशन है, उसी ने इसको बनाया। एंड ब्रॉट डाउन एज द फिनेस्ट सिल्ट इन इट्स फ्लड वाटर, और ब्रॉट डाउन लेकर आ गया है एज द फिनेस्ट सिल्ट,
फिनिश का मतलब सबसे अच्छी सिल्ट का मतलब पट्टी, इन इट्स फ्लड वाटर, इसके बाढ़ के पानी के द्वारा उस स्थान को बहुत उपजाऊ फाइनेट सिल्ट के रूप में वहाँ पर लेकर के आ गया है। फ्रॉम द हाईलैंड्स ऑफ द एबिसिनिया के उच्च पठारी बागों से, एंड द फ्रॉम रिमोट सेंट्रल अफ्रीका, और सुदूर, रिमोट का मतलब सुदूर, दूर के केंद्रीय अफ्रीका से दूर लेकर के आ गया है। एंड ले डाउन थ्रू द एजेज, और वर्षों से वो वहाँ पर रहा, अस्तित्व में है। इन द थ्रू विच द नील फ्लोज इनटू द सी, इजिप्ट, जो कि नील नदी है, फ्लोज इनटू द सी, जो समुद्र की तरफ बहती जा रही हैं, इजिप्ट इनफैक्ट निश्चित तौर पर वॉज मेड बाय इट्स वाटर, जो वो इजिप्ट स्थान है, वो जगह है, वो निश्चित तौर पर ही उस नील नदी के पानी के द्वारा वॉज मेड बाय बनाया गया। इट्स एंशिएंट सिविलाइजेशन, इसका जो प्राचीन, एंशिएंट का मतलब होता है प्राचीन, इसका जो प्राचीन सिविलाइजेशन सभ्यता है, वॉज क्रिएटेड, इसका प्राचीन सभ्यता का जिसको निर्माण किया गया था, एंड इज सस्टेन्ड बाय लाइफ गिविंग वाटर, और आज भी जीवन देने वाला जो पानी बनाया हुआ है, सस्टेन्ड का मतलब होता है बनाया हुआ है, सच विच कम्स डाउन आफ्टर ईयर्स आफ्टर, जो वर्षों से नीचे की तरफ आता है, विद अनफोल्डिंग रेगुलरली, बिना लुढ़के हुए नियमित रूप से, अनफोल्डिंग का मतलब बिना गिरे हुए नियमित रूप से आता है। ये फर्स्ट पैराग्राफ था, इसको आप पढ़ सकते हैं आराम से। सेकंड पैराग्राफ शुरू करते हैं। देखिए आप, इट गिव्स दिस एग्जांपल एंड कुड गिव मैनी अदर्स टू एम्फेसाइज दैट दिस common substance which we take for granted in our everyday life is the common potent and the most wonderful thing on the face of our earth. It has played a role of vast significance in shaping the course of the earth's history and continues to play the leading role in the drama of life on the surface of a planet here. I give this example. मैं ये एक उदाहरण आपको देता हूँ। Could give many others, जो मैं many others दूसरे व्यक्तियों को भी उदाहरण में दे सकता था, ये टू एम्फेसाइज, ये प्रभावित करने के लिए, डेट कि दिस कॉमन सब्सटेंस, ये जो सामान्य पदार्थ हैं, द्रव्य पदार्थ पानी है, विच जिसको वी टेक फॉर ग्रांटेड इन आवर एवरीडे लाइफ, जिसको हम हमारे दैनिक जीवन में ग्रांट लेते हैं, इज़ द मोस्ट पोटेंट, एक महत्वपूर्ण पोटेंट है, पोटेंट का मतलब शक्ति, पावर, एंड द मोस्ट वंडरफुल थिंग ऑन द फेस ऑफ आवर अर्थ, और हमारे इस पृथ्वी के चेहरे पर सबसे महत्वपूर्ण आश्चर्यजनक चीज़ हैं, वस्तुएं हैं। इट हैज़ प्लेड अ रोल ऑफ वास्ट सिग्निफिकेंस इन शेपिंग द कोर्स ऑफ अर्थ हिस्ट्री। इस पानी ने इस पृथ्वी के इतिहास के कोर्स, मार्ग का इंसेपिंग, निर्माण करने में बहुत ही बड़ी सिग्निफिकेंस, महत्वपूर्ण रोल, भूमिका निभाई है। ओके, एंड कंटिन्यूज टू प्ले द लीडिंग रोल इन द ड्रामा ऑफ लाइफ, और जीवन के जो हमारा नाटक है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका अभी भी निभाता आ रहा है ऑन द सरफेस ऑफ आवर प्लेनेट, इस हमारे पृथ्वी के सरफेस सतह पर। ओके, आपके समझ में आ गया होगा। मतलब ये जो पानी है, मैंने अभी भी समझाया कि पानी है, ये हमारे जीवन, रोज़मर्रा के जीवन में काम आता है, और इस पानी ने इस पृथ्वी के सरफेस पर बहुत हमारे जीवन रूपी जो ड्रामा, नाटक हैं, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, ये बात करता है। आगे बात करते हैं, देयर इज़ नथिंग, कुछ भी नहीं है, विच एड सो मच टू द ब्यूटी ऑफ द कंट्री साइड एज वाटर। अब ये देखो, देहाती ग्रामीण क्षेत्र हैं, उसका वर्णन इस स्टेंजा में किया गया है। दे आर नथिंग, कुछ भी नहीं है, विच एड्स, जो जोड़ता हो, सो मच, बहुत ज़्यादा, टू द ब्यूटी, सुंदरता, ऑफ द कंट्री साइड, देहाती क्षेत्र में, देहाती क्षेत्र में सुंदरता को जोड़ने, बहुत ज़्यादा जोड़ने की में पानी के अलावा, एज वाटर, पानी के अलावा कुछ भी नहीं है, सिर्फ पानी है जो सुंदरता को बढ़ावा देता है, क्योंकि पानी से प्रकृति ग्रीन होती है और प्रकृति में सुंदरता आती है। अगर पानी नहीं हो तो कुछ भी नहीं हो, ना तो इंसान हो, ना पर्यावरण हो, ना हरियाली हो। इट्स जस्ट अ लिटिल स्ट्रीम,
ये एक छोटी सी स्ट्रीम झरना होता है, ट्रिंकलिंग ओवर द रॉक्स, जो चट्टानों से बहता हुआ है, ट्रिंकलिंग लुढ़कता हुआ आता है। और या फिर अ लिटिल पॉन्ड, एक छोटा सा तालाब होता है, बाय द वे साइड, एक उस एक रास्ते की तरफ छोटा सा एक तालाब है, वे जहाँ पर द केटल क्वेंच द थर्स्ट ऑफ एन इवनिंग, एक शाम की उनकी जो प्यास को बुझाते हैं। क्वेंच बुझाना, थ्रस्ट प्यास, केटल जानवरों की प्यास को बुझाने के लिए। द रेन फेड टैंक्स, जो बरसात होती है उन टैंक्स को भर देती है, फीड इस सेकंड में भर देती हैं। देट आर सो कॉमन इन साउथ इंडियन, जो भारतीय दक्षिण भारत में बहुत ही सामान्य बात है, बट अलास लेकिन बुरे बात, ऑफन सो सैडली नेग्लेक्टेड इन दिस मेंटेनेंस, लेकिन बुरे दुर्भाग्यपूर्वक नेग्लेक्टेड, उसको छोड़ दिया इन देयर मेंटेनेंस, उनको ही बनाए रखने के लिए उनको पानी को छोड़ दिया है। आर अ चीयरिंग साइट, जो हर दृश्य को प्रसन्न करता है। व्हेन दे आर फुल, जब वो भर जाते हैं, जब वहाँ क्षेत्र के टैंक, पानी के टैंक भर जाते हैं तो वहाँ के क्षेत्र को बहुत ही अच्छा प्रसन्न बना देते हैं। दे आर ऑफ कोर्स का मतलब निश्चित तौर पर सेलो, वो मतलब सेलो का मतलब एक कम गहरे हैं। बट दिस इज़ लेस एविडेंस, लेकिन ये एक छोटा सा साक्ष्य है, एविडेंस का मतलब साक्ष्य हैं। सिंस, तब से द वाटर इज सिल्ट लेडन, तब से ही ये पानी है, ये पानी सिल्ट का लेडन का मतलब, सिल्ट लेडन का मतलब बता देता हूँ मैं आपको, रोकना, निक्षेपण होता है, जो उसमें मतलब बहा करके चले जाना। सिल्ट एंड थ्रोज द लाइट बैक, और हल्की से पीछे फेंक देता है। एंड द बॉटम डज नॉट देयरफॉर शो अप, जो उसका धरातल इसलिए शो अप नहीं होता है, दिखाई नहीं देता है। दिस टैंक्स प्लेज अ वाइटल रोल इन द साउथ इंडियन एग्रीकल्चर, दक्षिणी भारतीय एग्रीकल्चर, कृषि में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं ये टैंक। एक क्वेश्चन आएगा कि व्हाट डज टैंक प्ले रोल इन द एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर में वाइटल रोल निभाते हैं। इन मैसूर, दक्षिण में मैसूर हैं, फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए, मच ऑफ द राइस इज ग्रोन इन देम, उस क्षेत्र मैसूर में बहुत अधिक मात्रा में राइस की खेती की जाती है, वो इसी पानी की वजह से की जाती है। सम ऑफ दीज टैंक्स आर सरप्राइजिंगली लार्ज, सरप्राइजिंग मतलब आश्चर्य के तो बहुत बड़े हैं। एंड इट इज़ अ ब्यूटीफुल साइट टू सी द सनराइज सनसेट ओवर वन ऑफ देम, उनके ऊपर सूर्य उदय और सूर्य अस्त के दृश्य को देखने के लिए बहुत सुंदर दृश्य दिखाई देता है। वाटर इन अ लैंडस्केप, पानी जो है लैंडस्केप में, भूदृश्य में बी कंपेयर्ड, जिसकी तुलना की जा सकती है, टू द आइज इन द ह्यूमन फेस, प्राकृतिक उस भूदृश्य में पानी की तुलना उसी प्रकार से की जा सकती है जिस प्रकार से हम मानवीय चेहरे पर आँखें नयन होते हैं। नयन हमारे चेहरे की शोभा बढ़ाने वाला होता है, उसी प्रकार से पानी है जो भूदृश्य में शोभा बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्यारे विद्यार्थियों, देखो आप, इट्स रिफ्लेक्ट द मूड ऑफ द हार्स, एक घंटे की जो रिफ्लेक्स को भी बढ़ाते हैं। एंड वाटर इन अ लैंडस्केप में बी कंपेयर टू द आइज ऑफ अ ह्यूमन फेस, इट रिफ्लेक्ट द मूड ऑफ द हार्स एंड बीइंग ब्राइट एंड गे, प्रसन्न, वेन द सनशाइन, जब सूर्य चमकता है तो वहाँ पर बहुत सुनहरा दृश्य वहाँ दिखाई देता है। एंड टर्निंग टू डार्क, और डार्क से बदलता हुआ प्रतीत होता है। एंड ग्लूमी, अंधकार को, वेन द स्काइज ओवरकास्ट, जब आकाश ओवरकास्ट बिना बादल के हो जाता है तो वहाँ का जो प्राकृतिक दृश्य है बड़ा सुंदर रोमांच दिखाई देता है, और हर जगह पानी चांदी के समान चमकता हुआ प्रतीत होता है। आगे देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल फैक्ट अबाउट वाटर, पानी के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य में से एक तथ्य है, इज इट्स पावर टू कैरी, इसकी जो शक्ति है, टू कैरी ले जाने की, द सिल्ट
उसी उपजाऊ मिट्टी को, और फाइनली डिवाइडेड सोइल इन द सस्पेंशन, और वहाँ के जो सोइल को मुख्य तौर पर सस्पेंशन का मतलब यहाँ पे है उस निक्षेपण का मतलब जानते हो ना, जो मिट्टी कटाव को, उसमें वो मिट्टी को डिवाइड करते हैं। दिस इज द ओरिजिन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स कलर्स ऑफ द वाटर। तो ये एक पानी इन द रेन फेड टैंक्स, बरसात के द्वारा भरे गए टैंक्स के पानी का जो कैरेक्टरिस्टिक कलर है, विशेषता देने वाली जो रंग है, वो ओरिजिन होता है, मूल रूप में होता है। एंड दिस कलर वेरीज, और जो कलर होता है ये भिन्न भिन्न रंगों का होता है विद द नेचर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की प्रकृति के साथ में अलग अलग कलर का दिखाई देता है। इन द कैचमेंट एरिया, कैचमेंट एरिया का मतलब आप जानते हो, उसका जो निश्चित क्षेत्र होता है। एंड इज मोस्ट विविड इमीडिएटली, और तुरंत ये बहुत ही सजीव हो जाता है। विविड का मतलब सजीव हो जाता है। आफ्टर फ्रेश इनफ्लो का मतलब है यहाँ पे है, इनफ्लो का मतलब परिवेश है ना, परिवेश के कारण वहाँ बहुत ही सुंदर हो जाता है। फ्लोइंग द रेन, और बहता हुआ पानी के समान है। फ्लोइंग स्विफ्टली, तेजी से। फ्लोइंग वाटर कैन कैरी फेयरली लार्ज, ब्लोइंग वाटर तेजी से बहता हुआ पानी फेयरली बहुत लार्ज, बहुत विशाल चीज़ को ले जाता है। एंड हैवी पार्टिकल्स, यहाँ तक कि बड़े बड़े भारी जो पार्टिकल्स होते हैं, कण होते हैं, बड़े बड़े टुकड़े होते हैं, उनको भी ले जाता है। द फाइनेस्ट पार्टिकल्स, सबसे बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं। हाउएवर, यद्यपि रिमेन फ्लोटिंग विद इन द लिक्विड, यद्यपि वो पानी के अंदर ही फ्लोटिंग करते हुए रहते हैं। फ्लोटिंग का मतलब जानते हो ना आप, पानी के अंदर जैसे तैरते हुए रहना है ना, इसको फ्लोटिंग करते हैं, तैरते हुए रहना। विद इन द लिक्विड एंड इन स्पाइट ऑफ देयर ग्रेटर डेंसिटी, उनका ज़्यादा डेंसिटी होने के बावजूद भी। एंड आर कैरीड टू, एंड देखो सच पार्टिकल्स आर ऑफ कोर्स एक्सट्रीमली स्मॉल, कुछ पार्टिकल्स तो छोटे, बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं, बट देयर नंबर इज़ ग्रेट, लेकिन उनकी संख्या होती है वो ज़्यादा होती है। एंड इनक्रेडिबली, अविश्वसनीय तौर पर लार्ज अमाउंट ऑफ द सॉलिड मैटर, और जो कठोर पदार्थ होते हैं, उनकी जो बड़ी मात्रा वाले कठोर पदार्थ होते हैं, कैन बी ट्रांसपोर्टेड इन दिस वे, उनका भी इस तरीके से स्थानांतरण हो जाता है। व्हेन सिल्ट लेडन वाटर मिक्स विद द सॉल्ट वाटर ऑफ द सी, जब ये जो सिल्ट लेडन वाटर, जो अलग अलग तरह की मिट्टी से बहाव के कारण मिला हुआ जो पानी है, वो समुद्र के खारे पानी से मिल जाता है, तो देयर इज अ रैपिड precipitation ऑफ द सस्पेंडेड मैटर, तो वो भी एक अवक्षेपण, ये वृष्टिपात हो जाता है। प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है अवक्षेपण हो जाता है ऑफ द सस्पेंडेड मैटर, उस मैटर का भी अवक्षेपण हो जाता है। दिस कैन बी रीडिंगली सीन, इसको देखा जा सकता है व्हेन जब द वन ट्रेवल बाय स्टीमर डाउन अ ग्रेट रिवर टू द डीप सी, जब ये पानी गहरे समुद्र में पहुंच जाता है, ग्रेट रिवर, बड़ी नदियों के माध्यम से बहता हुआ, छोटे छोटे झरनों से, फिर नदियों में मिलकर के फिर समुद्र में बह चला जाता है। तो द कलर ऑफ द वाटर चेंजेस सक्सेसिवली फ्रॉम द मड्डी रेड ब्राउन ऑफ सिल्ट थ्रू द वेरिंग शेडेड ऑफ द येलो एंड ग्रीन फाइनली टू द ब्लू ऑफ द डीप सी। तो इसमें कहा गया है कि पानी का जगह के अनुसार पानी का कलर भी चेंज हो जाता है, समुद्र में जाते हुए ब्लू हो जाता है, कभी तो वो मड्डी रेड हो जाता है, ब्राउन हो जाता है, ये कहा गया। दोज ग्रेट ट्रैक्स ऑफ लैंड, जो ज़मीन के ये बड़े बड़े ट्रैक्स टुकड़े हैं, एंड हैव बीन फॉर्म्ड, बना दिए जाते हैं बाय सिल्ट, इस पानी के बहाव का बड़े बड़े टुकड़े बना दिए जाते हैं, एंड डिपोजिटेड, और उनको वहाँ पर इस प्रकार डिपोजिट जमा कर दिए जाते हैं, इज़ एविडेंट, जो अभी भी साक्ष्य है ऑन द एग्जामिनेशन ऑफ द सॉइल इन एलुवाइल एरिया। एलुवाइल का मतलब होता है जलोढ़ मिट्टी वाले जो एरिया होते हैं, उनके लिए वहाँ पर भी परीक्षा के रूप में हम वहाँ पर भी उनका साक्ष्य देख सकते हैं। सच लैंड, इस प्रकार की ज़मीन होती है, कंसिस्टिंग, जिसमें समाहित होता है, एज इट डज ऑफ फाइनली डिवाइडेड मैटर, जो अलग अलग
उनको पदार्थों को विभाजित कर देती है, इज यूजुअली वेरी फर्टाइल। वो वास्तव में वहाँ की जो ज़मीन होती है बहुत ही फर्टाइल होती है। फर्टाइल का मतलब उपजाऊ होती है। अब आज हम यहाँ तक पढ़ेंगे, इसके बाद सेकंड क्लास में पूरा करेंगे। तो प्यारे मित्रों, आपको अच्छा लगा हो तो शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नया नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू।